अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ लाइबा अब्बासी एंड यू आर वाचिंग 90 स्पोर्ट्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बारे में। सुपर 4 का जो आज मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, उसमें पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीत चुका है विद 63 बॉल्स रिमेनिंग। यानी कि आज हमने बांग्लादेश को एक बड़ा टफ टाइम दिया और हमने अपने लिए बड़ी आसानियां पैदा की इसमें मैच के साथ। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग एक्सरसाइज के बारे में। पाकिस्तान की प्लेइंग एक्सरसाइज में सिर्फ एक चेंज किया, मोहम्मद नवाज को बाहर रखा गया, उनकी जगह पे जो है वो फ़हीम अशरफ को लाया गया, ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को, और उन्होंने अपनी जो जगह थी वो मनवाई। यानी कि पाकिस्तान वेंट ऑन विद वन चेंज। बांग्लादेश के प्लेइंग एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो उसमें वहाँ से हमारे पास 2 सेंचुरियंस आ रहे थे, एक मेहदी हसन मिराज और दूसरे लिटन दास, और दोनों को पाकिस्तानी बॉलर्स ने टफ टाइम दिया। पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे उन्होंने बड़ा जो है ना, जिसे कहते हैं इम्प्रेसिव नॉक खेली। हम क्यों कहते हैं कि लाइक पाकिस्तान की बेस बैटरी में ही दम है। Whenever it comes to bowling 11 to 40 ओवर्स, वहाँ पे हमारे बॉलर्स बड़ा स्ट्रगल करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप देखें तो हमारे जो 3 मेन बॉलर्स हैं, नसीम, हारिस और शाहीन, वहाँ पे भी उन्होंने ही सिचुएशन को कंट्रोल किया होता है। और आज तो मैं कहती हूँ कि आज की जो विकेट थी, मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर, फ्लैट विकेट, बैटिंग पैराडाइज, बॉल इतने अच्छे से बैट पर आ रहा था, ना सीम हो रहा है ना स्विंग हो रहा है, लेकिन उस सिचुएशन में भी हमारे जिस तरह से पेसर्स की कारकर्दगी रही, दैट हैज़ टू बी वेरी अप्रिशिएबल। हारिस रऊफ विद 4 विकेट्स, नसीम शाह विद 3 विकेट्स, फ़हीम अशरफ ने जो है जिसे कहते हैं एक पार्टनरशिप बन गई थी शकीब और मुशफिकुर रहमान की, उस पार्टनरशिप को तोड़ने में फ़हीम अशरफ का बड़ा काम था। इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि उन्होंने अपनी जगह मनवाई। फ़हीम अशरफ ने ब्रिलियंट बॉलिंग की, उन्होंने जो है वो 7 ओवर्स बॉल करवाए, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 27 रन दिए, एक मेन विकेट ली, और उसमें उनकी इकॉनमी रेट जो था उनका वो 3.86 का रहा। शाहीन अफरीदी थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि शाहीन हैज़ बिन ब्रिलियंट, ठीक है। एक तो और उनकी जो ये वाली परफॉर्मेंस भी थी वो इतनी बुरी नहीं थी, इट्स जस्ट कि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई सेट कर लिए कि वी ऑलवेज वांट हिम टू गो विथ 3 विकेट्स या 4 विकेट्स। तो पेसर्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही, और जिसे कहते हैं चीट कोड टू सक्सेस, हमारे पेसर्स हमारे लिए वो काम करते हैं। हमारे पेसर्स ने हमेशा हमें ब्रेक थ्रू प्रोवाइड किया। लास्ट मैच अगेंस्ट इंडिया हमारे पेसर्स ही थे वो जिन्होंने 10 विकेट्स लिए, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम एवर इन एशिया कप ओडीआई कि किसी भी टीम की पेस बैटरी नहीं, पेस बॉलर्स नहीं, मतलब फास्ट बॉलर्स नहीं जो है वो सारी की सारी विकेट्स ले ली हो, 10 की 10। बात करें अगर आज के मैच में, तो आज के मैच में भी 9 विकेट्स हमारे पेसर्स ने ली, इंक्लूडिंग फ़हीम, शाहीन, हारिस एंड नसीम। इफ्तिखार अहमद ने 1 विकेट ली। अगर बात करें बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश को मैं ये कहूँगी कि दे वर ऑल्सो वेरी गुड, देयर बॉलर्स वर ऑल्सो वेरी गुड। उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आई स्पेशली वुड लाइक टू अप्रिशिएट द वे शरीफुल इस्लाम बोल्ड। आई वुड लव टू प्रेज तस्कीन अहमद, शकीब अल हसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हसन उनकी बॉलिंग भी बड़ी अच्छी थी, बिकॉज बट दे डिड नॉट हैव दिस पर्टिकुलर बिग टारगेट टू डिफेंड। दे सिर्फ 194 रन्स थे, उनको डिफेंड करना था उनको। लेकिन आई एम श्योर कि अगर इट वुड हैव बिन मोर देन 200, सो दे कुड हैव इजीली गॉन फॉर अ टफ विन। पाकिस्तान के लिए मुश्किल क्रिएट हो सकती थी। अगर बात करें सेकेंड इनिंग्स के बारे में, सेकेंड इनिंग्स में फ़खर जमान फेल्ड वंस अगेन, लेकिन इमामुल हक जिस तरह से उन्होंने इस सारे प्रेशर को संभाला हुआ है, फ़खर जमान ज़्यादा नज़रों में इसलिए नहीं आ रहा है, फ़खर जमान की जो ये फेलियर है वो ज़्यादा उसके बारे में बात इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जो हमारा दूसरा ओपनर है इमामुल हक, वो बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। आज भी उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। ही स्कोर्ड 78 of 84 डिलीवरीज। आई एम सो सैड दैट ही कुडंट गेट डन विद हिज सेंचुरी, बट ही वाज जस्ट सो ब्रिलियंट। और उनका ये स्टाइल है, पहले शुरू में स्लो खेलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेशन आती है उनके खेल में भी। मोहम्मद रिजवान, आई वुड एक्चुअली लव टू टॉक अबाउट मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी भी बहुत अच्छी रही। जो है पिछली 14 इनिंग्स में ये उनके स्कोर्स हैं, and he holds an average of 67.91 और 611 रन ये मिलाकर बनते हैं। इसमें जो है उनकी 6 दफ़ा 50 जो है उन्होंने किया है, 6 दफ़ा उन्होंने हाफ सेंचुरीज की हैं।
But I don't know why don't we recognize him as also a very consistent number 4 batsman. वनडे इंटरनेशनल्स में इतना कंसिस्टेंट नंबर 4 जो है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क. ऑब्वियसली हम इंडिया की हमेशा से प्रॉब्लम रही है, उनका कभी भी 4 साल से उनको एक नंबर 4 नहीं मिल रहा. हमारे पास मोहम्मद रिजवान की शक्ल में ना सिर्फ वो इतने अच्छे बैटर हैं, बट ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट विकेट कीपर. क्या कैचेस पकड़ते हैं, क्या डाइव मारते हैं. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम. और मोहम्मद रिजवान को सिर्फ हम जो है वो T20 में अप्रिशिएट करते हैं, बट आई फील लाइक कि हमें जो है उनको वनडे इंटरनेशनल्स में भी उतनी ही रिकग्निशन देनी चाहिए. शादाब खान के बारे में बात करूँ, शादाब खान पहले मैच में तो बहुत ज़बरदस्त रहे जो कि नेपाल में था, लेकिन दूसरे मैच में अगेंस्ट इंडिया कोई विकेट हासिल नहीं कर सके. 6 से ऊपर की इकॉनमी थी. आज के मैच में भी कोई विकेट हासिल नहीं कर सके. शादाब इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बट व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग ही बिकम्स एवरेज. आई डोंट नो व्हाई, बट शादाब को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वेयर ही इज़ लैकिंग, कहाँ पे उनकी जो है मतलब कहाँ लैक करते हैं. लाहौर के क्राउड ने बड़ा इम्प्रेस किया है, आपने देखा होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस में, बट व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रल मैचेस जैसे कि अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, उसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा फैंस थे. आज तो बल्कि हाउसफुल था. आई विश कि पूरा टूर्नामेंट ही पाकिस्तान होल्ड कर रहा होता, बट आई एम वेरी सैड कि श्रीलंका में, जहाँ पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जैसे मैच में भी आधा स्टेडियम खाली था, वहाँ पे अब आपको जो है वो उस तरह का क्राउड नहीं मिल रहा जिस तरह का होना चाहिए इतने बड़े टूर्नामेंट्स में, इतने बड़े मैचेस में. सो आई एम क्वाइट सैड, बट अब देखना यह है कि पाकिस्तान आगे जाके क्या करेगा. बाबर आजम ने आज कुछ नहीं किया, 17 रन को बोल्ड आउट हो गए, तस्कीन अहमद ने बोल्ड रखते थे, बट हमारे मिडिल ऑर्डर ने वो चीज़ भी संभाल ली. व्हाट एल्स टू टॉक अबाउट इज कि अब हमारा जो अगला मैच है वो है इंडिया के साथ. इट्स ऑन 10th September एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मैच बिकॉज बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि जो 2 September वाला मैच था वो तो वॉश आउट हो गया और उससे फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ. हालांकि हमें भी पता है कि वी कुड हैव गॉन फॉर अ वेरी इजी विन.